नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पेट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यानी कि 20 महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यूपी SSSC पेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी दिया 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 24 अप्रैल और ऑप्शन नंबर ई आपको दिया है 24 जनवरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को मनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं चारों ऑप्शन। अब चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में संभागों यानी कि मंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है 350, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी आपको दिया है 75, ऑप्शन डी दिया है आपको 17। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो हम बता दें उत्तर प्रदेश में संभागों यानी मंडलों की संख्या जो है 18 होती है। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे 350 जो दिया है ये तहसीलों की संख्या है। 350 क्या है? ये तहसीलों की संख्या है। 350 तहसीलों की संख्या और 75 जो है उत्तर प्रदेश में जिले होते हैं और 17 क्या है? नगर निगम। 17 क्या है? नगर निगम। ठीक है, चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यानी कि पूर्व की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शामली, बी में दिया है सहारनपुर, सी में दिया है बलिया और डी में दिया है ललितपुर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बता दें पूर्व में जब पूछे तो आप बलिया को मारेंगे। किसको मारेंगे? बलिया को मारेंगे। तो उत्तर के पूर्व वाला जिला जो है बलिया है। इसी क्रम बात कर लेते हैं हम जो है पश्चिम में। तो पश्चिम में आपका शामली होता है और उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में आपका सहारनपुर होता है। और अब बात करेंगे हम क्या दक्षिण में। तो दक्षिण में देखिए 2 जिले आते हैं, एक ललितपुर, एक आपका क्या नाम होता है सोनभद्र। एक आपका सोनभद्र था। जब भी आपको सोनभद्र और ललितपुर दोनों ऑप्शन दिए रहे तो आप ललितपुर मारेंगे। यदि दोनों में से कोई एक दिया रहे, चाहे ललितपुर चाहे सोनभद्र, तो आप दोनों में से एक कोई मारेंगे। अगर ललितपुर दिया रहेगा ललितपुर और सोनभद्र दिया रहेगा सोनभद्र मारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दक्षिणवा जिला ललितपुर अथवा सोनभद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए केवल पूछा है कि भारत के कितने राज्यों के साथ, तो इस तरह क्वेश्चन में केवल आप 8 लगाएंगे। यदि पूछता कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो आप उसमें मारेंगे 9, क्योंकि 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। आगे हम देख लेते हैं इसको विस्तार पूर्वक। इसमें देखिए आपके स्टेट का नाम पहला क्या है? उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़ और सातवां झारखंड और 8वां बिहार है। ठीक है, यदि कितने राज्य पूछे तो 8 बताएंगे। ठीक है, कितना बताना है? 8 बताना है। लेकिन जब पूछे आपको कितने राज्य प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो आप 9 पर मार के आएंगे। किस पे आएंगे? 9 पे मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एकमात्र कंट्री ऐसी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, तो आप नेपाल मारेंगे, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी में दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में दिया आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी में दिया है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम सीएम है, पहले सीएम के हैं, पहले सीएम आपके हैं गोविंद बल्लभ पंत। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी जी का, तो इंदिरा गांधी जी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये जो है आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री जी हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम में द्रौपदी मुर्मू जी की, तो अभी हाल ही में आदिवासी समाज से पहली जो है राष्ट्रपति जो भारत की बनी है। अब द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से पहली महिला ऐसी हैं जो हुई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, पहला क्या ऑप्शन क्रिकेट है, दूसरा ऑप्शन क्या आपका है हॉकी, तीसरा फुटबॉल, और आपका डी दिया है टेनिस बॉल। तो आपको मारना है कि इसमें राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का कौन सा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल का, तो इसमें जो सही होगा हॉकी, हॉकी जो है सही होता है राजकीय खेल। इसी क्रम में हम चलिए आगे हम इसको विस्तार में बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल तो आपका हॉकी हो जाएगा, लेकिन जब पूछे राजकीय पशु, राजकीय पशु तो आप मारेंगे बारहसिंगा, राजकीय पुष्प तो आप मारेंगे पलाश। ठीक है, राजकीय वृक्ष तो आप मारेंगे अशोक पर, राजकीय चिन्ह कहे तो तीर धनुष और मछली, तीर धनुष और मछली। राजकीय खेल आपका हॉकी, और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है, और राजकीय चिन्ह आपका तीर धनुष और मछली। ठीक है, चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है मेरठ, पहला ऑप्शन मेरठ, दूसरा ऑप्शन है कोयम्बतूर, और तीसरा आपका कानपुर है, और चौथा यानी कि डी दिया है आपका अहमदाबाद। तो देखिए, अब हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और हम बात करें कोयम्बतूर, तो ये जो है क्या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यदि यही पर आप देखिए 100% बच्चे इस पे लगा के आएंगे अहमदाबाद पर, क्योंकि वह उत्तर नहीं पढ़ेंगे, उत्तर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद पर टक्कर चले आएंगे। ठीक है, लेकिन गलत है। जब भी आपसे पूछे उत्तर भारत का तो आप कानपुर लगाएंगे, और जब पूछे भारत का मैनचेस्टर तो आप अहमदाबाद लगाएंगे। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, लेकिन उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर, और दक्षिण भारत का पूछे जब दक्षिण भारत का तो आप उसमें लगाएंगे किसको, कोयम्बतूर को। ठीक है, कोयम्बतूर को लगाएंगे। ठीक है, आप समझ चुके हैं। उत्तर भारत एक बार और देख लीजिए, उत्तर भारत कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत कोयम्बतूर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के साथ साझा करते चलें, यानी शेयर करते चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी कहाँ स्थित है, सुहाग नगरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगरा, बी में दिया है फिरोजाबाद, सी में दिया है कानपुर, और डी में दिया है मुरादाबाद। तो आपको लगाना है कि सुहाग नगरी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जब पूछे सुहाग नगरी तो आप बताएंगे फिरोजाबाद, लेकिन जब पूछे पेठा नगरी तो आप आगरा लगाएंगे, पेठा नगरी आगरा में। ठीक ने, और अभी बताए हैं कि भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और मुरादाबाद क्या है, पीतल नगरी है, ये पीतल नगरी है। ठीक ने, इसे कहते हैं पीतल नगरी। तो पीतल नगरी पूछे तो मुरादाबाद,
और सुहाग नगरी पूछे या चूड़ी नगरी पूछे तो आप लगाएंगे फिरोजाबाद। ठीक है, यानी कि सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी पूछे तो फिरोजाबाद पे आपको लगाना है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया उत्तर भारत में सूरमा नगरी, सूरमा। ठीक है, तो आपको बताना है सूरमा नगरी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया आगरा, बी दिया बरेली, सी दिया है कानपुर और डी दिया आपका मुरादाबाद। तो देखिए जब सूरमा की बात कर दे, सूरमा नगरी की बात कर दे तो आप बरेली को लगाएंगे। ठीक है, जब सूरमा नगरी की बात करें तो बरेली लगाएंगे। अगर यही बात करें पीतल नगरी तो आप लगाएंगे मुरादाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पेठा नगरी आगरा। ठीक है, लगाएंगे। चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी कहाँ स्थित है। इत्र नगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका अलीगढ़, बी आपका बरेली, सी कानपुर, डी आपका कन्नौज। तो इसमें देखिए इत्र नगरी की बात कर दे तो इत्र नगरी आपको कन्नौज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। अब बात कर ले अलीगढ़, तो अलीगढ़ आपका ताला नगरी होता है, ताला नगरी। ठीक है, और बरेली आपका क्या आता है? सुरमा की नगरी होती है। और कानपुर आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही 31 तारीख यानी 31 जुलाई 2022 लेखपाल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि लेखपाल में जो 5 से 7 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश से पूछे गए थे, आप जान लीजिए। यानी यूपी के एग्जाम में आपको 5 से 6 या 7 से 8 क्वेश्चन यूपी के ही होते हैं। ठीक, तो आप यूपी को बढ़िया से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आईटी शहर की बात है तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए आपका लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी मेरठ। ठीक है, तो इसमें जो है आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो लखनऊ में। आईटी शहर लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन लेखपाल का ही है, लेखपाल में ही पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी आपका दिया है मेरठ। तो आपको बता दें जब भी पूछे मंदिरों का शहर, मंदिरों की बात जब कर रहे हैं मंदिरों की, तो विश्वनाथ की नगरी अर्थात वाराणसी जो है मंदिरों की शहर कहलाई जाती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। मत्स्य पालन पहला ऑप्शन है, कृषि दूसरा ऑप्शन है, सी यानी कि कपड़ा तीसरा ऑप्शन है, डी आपका खनन है। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो आंख मूंद कर आप मार के आइए कि कृषि है, उत्तर प्रदेश कृषि है, इसकी अर्थव्यवस्था इस पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। एक बार फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए आर्य, बी थारू, सी बुक्सा, डी बैगा। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति है जो सबसे अधिक है जनसंख्या में। तो आप जानते हैं थारू एक ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में मिलती है, यानी इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है। सल्तनत काल में, ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया आगरा, बी दिया है दिल्ली, सी दिया आपका वाराणसी और डी दिया है जौनपुर। ठीक है, तो जब पूर्व का सिराज पूछे, पूर्व का सिराज, ठीक है, जब पूर्व का सिराज पूछे तो आंख मूंद कर आपको मारना है किसको, जौनपुर को। जौनपुर सही होगा, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अंतिम 5 क्वेश्चन को और बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर भी करते चलिए। ठीक।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का इस हिस्सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, यानी उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो आप तुरंत मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या, ये भूभाग का प्राचीनतम हिस्सा है उत्तर प्रदेश, ठीक ना। चलिए आप इसको ध्यान दीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो ऑप्शन नंबर ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा, डी आपका एटा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है, ठीक है। अब देखिए महोबा से आप बता दें, उज्ज्वला 2.0 यानी उज्ज्वला का दूसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप जानते हैं ना, उसका जो 2.0 योजना है, दूसरी योजना जो है यही महोबा से शुरू हुई है, ठीक है। और पहली वाली जो कहाँ से, बलिया शुरू हुई थी। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो बलिया से शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये महोबा शुरू हुई थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? अब जो है ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, यानी 7.3%, यानी 7.3% जो है उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है, यानी कि 7.3%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उत्तर प्रदेश की जलवायु, देखिए जलवायु से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है निम्न में से किस प्रकार की है? निम्न में से किस प्रकार की है? तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंधीय, दूसरा समशीतोष्ण, तीसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और डी आपका दिया है गर्म सूक्ष्म मानसूनी। तो उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उत्तर प्रदेश का जलवायु है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप देख ही लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश में किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, मथुरा में। यानी मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। ललितपुर आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, ठीक है। और यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ करके, ठीक है। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको ये जो 20 क्वेश्चन है यदि आपने पढ़ लिया तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आपसे यही अनुरोध है कि आप ये वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में खास वीडियो के साथ। जय हिंद।